अच्छा, इसमें देख जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक लिखा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। मान लो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पूरा लिखा गया तो बोला कोऑर्डिनेशन एंटिटी। अब इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में ये बोला सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल एटम जो लिखा सेंट्रल मेटल एटम वो उस दिन बता देते ना। सेंट्रल मेटल एटम जैसे इसी को हम लोग चेक कर लेते हैं कोबाल्ट। ऐसा है कोबाल्ट का लेस ऑक्टाहेड्रल। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है NH3 और 3C। इसी स्ट्रक्चर आ जाता है डॉक्टर। तो अभी इसका जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी और किस जगह पे उसे बोले कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिस पूरा एरिया उसके अंदर जो सेंटर में जो एटम है उसको सेंट्रल मेटल एटम। जो साइड में जो लगा हुआ है जो आइडली वाला तो न्यूट्रल है तो वाला नेगेटिव। इस सबको क्या बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड मतलब ऐसा कंपाउंड है जिसके पास लोन पेयर होगा। ओके, वो न्यूट्रल भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। ओके, उसको क्या बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, तो पहले तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में क्या लिखा है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बाउंडेड टू ए फिक्स नंबर ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ओके, जैसे मान लो हम लोग COCl3 NH3 में देख उसका कितना है 6 है। ओके, सेंट्रल एटम में तो समझ में आ गया सेंट्रल एटम क्या होती है। ठीक है, तो इन ए कोऑर्डिनेशन एंटिटी द एटम or ion to which a fixed number of ions or groups are bound in a definite geometrical arrangement around it is called central atom। वो तो इजी है। उसके बाद क्या होता है लिगेंड। लिगेंड क्या होता है आयंस हो सकते हैं मॉलिक्यूल्स होती है बाउंड टू सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ओके, इज कॉल्ड लिगेंड। लिगेंड जो है हम लिगेंड जैसे मान अमोनिया को लिगेंड बोलेंगे ना। अमोनिया इसका ओनली नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है वही अटैच हो सकता है। तो इस अमोनिया को बोला जाता है यूनिडेंटेड लिगेंड। क्या बोलते हैं यूनिडेंटेड, मतलब उसके एक ही डेंटिसिटी है एक ही अटैचमेंट पॉइंट है। जैसे अमोनिया इसका एक ही पॉइंट है मेटल के साथ अटैच होने का, इसको बोलते हैं यूनिडेंटेड यूनिडेंटेड लिगेंड होता है। अभी दूसरी बात है कि जो इथाइलिन के साथ NH2 दो ग्रुप अटैच है। इसके अटैचमेंट पॉइंट इसी को ऐसा भी लिखो और नहीं तो स्टेट में लिखो। दो अटैचमेंट पॉइंट जो मेटल के साथ अटैच हो सकते हैं इसको होता है डाइडेंटेड लिगेंड। डेंसिटी दो उसका अटैचमेंट हो सकता है। मान लो दो अमोनिया जो काम करेगा ये अकेला वो काम कर सकता है, अकेला ही दो वैलेंसी दे सकता है। ठीक है, और एक होता है EDTA 4- इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन, केवल एसीटेट आयन। तो इसका देखो अटैचमेंट पॉइंट यहाँ पे दो, और जो नेगेटिव वाले है वो भी तो करेगा। तो 6 अटैचमेंट पॉइंट है, 6 लिंकेज कर सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं हेक्साडेंटेड लिगेंड। इसको हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2-3 से ज्यादा हो तो पॉलीडेंटेड हो। हेक्सा मतलब 6, 1 2 3 4 5 6 जाएगा। बोले 6 अमोनिया जो काम करेगा ना ये के लिए काम कर देगा। समझ गए।
क्लियर ना? जैसे हम लोग का 2 हाथ है, पहले कुछ देवी देवता है जिन लोगों का 10 है, 100 है, 1000 है, ठीक है। तो इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ओके, एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, इसके पास 2 अटैचमेंट पॉइंट है, लेकिन एट ए टाइम 2 यूज नहीं होगा, कभी एक ही होगा। ओके, मतलब ये NO2 जो है ना, कभी मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच हो सकता है, तब तो उसको बोले नाइट्रिटो-O, 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 मतलब ऑक्सीजन के साथ वो अटैच है। और जो ये जो NO2 का नाइट्रोजन के साथ जो अटैच होगा उसको बोलते हैं नाइट्रिटो-N। और ये सब याद करना है, इस चीज ये वाला जो तुम पढ़ रहे हो ना, इसका मेन आया कहाँ पे आएगा ना, नोमेनक्लेचर आएगा, तो फिर सारी चीज को याद रखना पड़ेगा, तभी तो उसका नोमेनक्लेचर को कर पाएंगे। आएगा थोड़ा सा देखते चलो जब आएगा। ये बोला HCl, थायोसाइनेट, मतलब थायोसाइनेट, और दूसरा हो जाएंगे थायोसाइनेट। ओके, एक साइनेट एक थायोसाइनेट। देखो उसमें देखो लिखा, देखो जब थायोसाइनेटो, अच्छा यहाँ तो डैश लगता है, डैश 92 डैश। देखो उसमें HCN सल्फर के साथ होगा तो थायोसाइनेटो, और NCS के साथ आइसोथायोसाइनेटो। हाँ तो दिया ना एस और एन, इसीलिए मैंने लिख नहीं रहा। थायोसाइनेटो ये कौन सा होगा, एस, और ये क्या होगा, थायोसाइनेटो एन। ओके, सल्फर के साथ जब है तो उसको नाम और एक होता है थायोसाइनेटो, और इस जगह पे आइसोथायोसाइनेटो, जो ओल्ड बुक में है, न्यू बुक में नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर सुन लिए, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा उस दिन पढ़ लिया था। 6 हो जाएगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, 4 होगा तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, स्क्वायर प्लानर हो सकता है, लाइक दैट। इसके बाद ही शुरू होता है नोमेनक्लेचर, जो आज का टॉपिक है। उसके बाद फिर रिवीजन शुरू करेंगे। यहाँ तक हो गया बेटा? बस हाँ लिख दो, बस पूछ रहा हूँ, लिखो। अच्छा ओके, हाँ बेटा ऋतिक, प्रियाक्षी, शिवेंदु, जो मैंने पढ़ाया क्लियर? हाँ हाँ बेटा। अच्छा नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर के लिए काफ़ी सारे रूल्स है ना, उस रूल को ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन वो याद कैसे करोगे? पहले कोई एग्जाम्पल ले लेंगे, एग्जाम्पल में कैसे करके उसका नोमेनक्लेचर किया तो रूल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें से मेटल एटम है, ये वाला लिगेंड और ये वाला काउंटर आयन है ना, तो इसके मतलब पहले कौन आएगा, ऐसा ब्लर हो गया। अच्छा अभी हम लोग देखा कि क्रोमियम में NH3 होल राइज, H2 होल राइज और CH3, लेकिन जब इस वाले कंपाउंड को देखते हैं, यहाँ पे NH2 है, बिकॉज यहाँ पे अमोनिया सब्सटीट्यूट हो चुका है, और अमोनिया यहाँ पे अमोनिया है। पहली बात ध्यान रखेंगे, वाले NH3 स्पेलिंग क्या होगा, डबल एम वाला, और इस तरह का सब्स्टिट्यूट होगा तो स्पेलिंग क्या होगा, एमाइन, सिंगल एम। ठीक है, ये तो एकदम पूरा ध्यान रखें और ध्यान हो गया। पहले किसका नाम आएगा, लिगेंड का, नहीं तो लिगेंड है, लिगेंड का नाम, लिगेंड तो है, पानी भी है, अमोनिया भी, पानी का अलग से नाम होता है एक्वा।
और अमोनिया तो अमाइन होगा। अभी किसको पहले लिखेंगे? ये पहले आता है अमाइन, एक्वा बाद में आता है। MnOP ना, एक्वा में ए के बाद क्यू आता है और अमाइन में ए के बाद एम आता है। अमाइन पहले आएगा। तो अमाइन कितनी है? 3 है, तो ट्राई लगेगा, ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, और बीच में कोई गैप नहीं होगा सीधे। उसके बाद मेटल एटम आएगा क्रोमियम। ओके, क्रोमियम को क्रोमियम इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज ये वाला किसके साथ प्रेजेंट है? कैटायन के साथ प्रेजेंट है। ओके, ये वाला कैटायन है ना, पॉजिटिव। लेकिन इस वाले कंपाउंड में देखोगे जिंक एनायन के साथ प्रेजेंट है, ये कैटायन ये एनायन। तो जिंक को जिंक नहीं लिख सकते, जिंक को जिंकेट लिखेंगे। ओके, यही कोबाल्ट वालों कोई केस में एनायन के साथ होगा तो क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट, AT लगेगा, AT ऐड हो जाए। ठीक है, ओके। तो ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा, क्रोमियम, ब्रैकेट में कुछ लिखा है 3, ये कहाँ से आया, क्या हुआ? ठीक है, 2 क्रोमियम को जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है, तो कहाँ से पता चलेंगे 3 है? तो क्रोमियम को X बोल देंगे। अमोनिया का होता ही नहीं है कोई चार्ज, पानी का कोई चार्ज नहीं होती है, प्लस 3 क्लोरीन है, क्लोरीन का तो -1 इक्वल टू 0, X इक्वल टू देखो +3। ओके, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसको ब्रैकेट में लिखना, फिर गैप छोड़ के क्लोराइड। ठीक है ना, गैप छोड़ के क्या लिखना है? क्लोराइड लिखना। ठीक है, बहुत आसान सा है, 2-3 बार प्रैक्टिस होगा तो आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोबाल्ट है। अब ये वाला जो कंपाउंड थोड़ी देर पहले जो हम लिखा था, हमने क्या लिखा था? इथाइलिन डायमीन लिखा था, वो वाला कॉमन नेम, IPC नेम फिर अलग है, इसे शॉर्ट में EN कहते हैं, इसको शॉर्ट में EN कहते हैं। EN3 भी लिख देगा तो मतलब नहीं। लेकिन ये जो है ना, इथेन 1,2 डायमीन, लेकिन ये तो अमाइन था ना, ये तो एक्वा था। लेकिन ये वाला जो है ना, जो इथेन सब्स्टिट्यूट हो चुका है, अमोनिया सब्स्टिट्यूट हो गया, ये वाला डायरेक्ट लिगेंड नहीं है, ये सब्स्टिट्यूटेड हो चुका है ना। इसने कुछ इथेन जो है ना, उसमें क्या होगा? हाइड्रोजन लूज कर चुका है, अमोनिया भी हाइड्रोजन लूज कर चुका है, तो सब्स्टिट्यूट हो गया। ये वाला सब्स्टिट्यूट नहीं था अमोनिया वाला, इसीलिए ट्राई लिखा। लेकिन ये वाला सब्स्टिट्यूटेड है ना, इसीलिए ट्राई नहीं लिख पाएंगे, ट्रिस लिखेंगे। ओके, क्लियर? तो 2 ऐसा होगा, 2 ऐसा होगा तो ये यहाँ पे 3 है, 2 होगा तो क्या बोलते हैं? 20। 3 इस टाइप का होगा तो क्या बोलते हैं? ट्रीस। ओके, क्लियर? ट्रीस। ठीक है बेटा, उसका टेट्राकिस, पेंटाकिस ऐसे ऐसे करके आ जाएगा। ओके, ट्रीस बोला है, इस बोला, जैसे क्या? ट्राई ट्रीस। ओके, क्लियर? 3। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट है तो ट्रीस लग गया। इथेन 1,2 डायमीन है। अभी कोबाल्ट का, इसका तो कुछ 0 होती है, तो कोबाल्ट हो गया, तो कोबाल्ट का +3 आ गया, तो ट्रीस इथेन 1,2 डायमीन, इसको बोलते हैं इथेन 1,2 डायमीन। मतलब इथेन का मैंने जब स्ट्रक्चर बनाया तो देखोगे, मैंने बोलने भी भूल गया, यहाँ पे एक एमिन ग्रुप है, यहाँ पे भी एक एमिन ग्रुप, ये तो इथेन है, 1,2 पोजीशन में एमिन ग्रुप लगा है, इथेन 1,2 डायमीन, कोबाल्ट थर्ड। और इस तरफ पे कौन है? सल्फेट है, सल्फेट है ना। अभी एक डाउट होता है कि 3 सल्फेट क्यों नहीं लिखा, 3 क्लोराइड क्यों नहीं लिखा? भाई वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुंच गया। ठीक है बेटा, अब इसका रिवर्स भी है, नाम दे देगा, कंपाउंड लिखने के लिए देगा, ये भी होता है, समझ गया? तो इसमें जो है, ये जो 3 वाला काउंट किया ना, इसमें
अंडरस्टूड। तो ओनली क्लोराइड लिखते, ट्राइक्लोराइड नहीं लिखते, है ना। तो इसे कभी क्या लिखना, ओनली सल्फेट। फिर कोई कोई जगह पे ऐसा आ जाता है, ऐसे कंपाउंड आ जाता है। ओके, ऐसा कंपाउंड। अमोनिया का चार्ज क्या है, 0। CN का चार्ज क्या है, CN माइनस, तो 2 माइनस 1। एक्चुअली Ag हर जगह पे 1 दिखाता है, 1। ये +1, देखो ये वाला करते हैं, +1 0 × 2 +1 +2 × -1 0 आ जाएगा। तो कोई जगह पे सिल्वर होगा ना, सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 1 है, ठीक है। तो ये भी क्या, डायमाइन सिल्वर फास्ट। लेकिन ये वाला कहाँ लगा है, लेफ्ट में। ये वाला कौन सा है, राइट में। ये तो सिल्वर है, लेकिन राइट में सिल्वर है। राइट में सिल्वर होते तो क्या लगता है, 8 लगता है, 8। लेकिन सिल्वर क्या होता है, अर्जेंटाइन है ना, अर्जेंटेट। सिल्वर Ag होता है ना, अर्जेंटेट। तो क्या लिखेंगे, अर्जेंटेट। डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। तो इधर सिल्वर है, उसको सिल्वर लिखेंगे। राइट में सिल्वर है, उसमें 8 आ जाएगा। जैसे देखो, राइट में जिंक है, तो जिंक 8 आ जाएगा। ओके। तो मेटल मान लो कैटायन के साथ है, मेटल का नॉर्मल नाम आएगा। और मान लो एनायन के साथ है, उसके जो तुम्हारा नाम है, ओरिजिनल नाम है, उसके साथ 8 लग जाएगा। NH3 है तो उसमें डबल M आएगा, NH2 है उसमें सिंगल M आएगा। और जो नॉर्मल लिगेंड है उसमें भी मान लो ट्राई, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा सब आ जाएगी। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट है तो उसमें 2 के लिए 20 आएगा, 3 के लिए 30 आएगा। ओके, टेट्रा कीस, पेंटा कीस, हेक्साकीस, ऐसे करके आते चला जाएगा। ओके। और ये सारे जो मैं बोल रहा हूँ बुक में पूरे पूरे लिखा है, देखते हैं लिखा है कि नहीं। देखो उसमें एक टॉपिक था, फॉर्मेशन ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। उसके बाद ही नेमिंग ऑफ द मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर हम लोग का सिलेबस में क्या, मोनोन्यूक्लियर है। तो मोनोन्यूक्लियर मतलब क्या, जिसके अंदर एक ही सेंट्रल मेटल एटम होगा। एक ही सेंट्रल मतलब एक ही मेटल एटम। तो इसका मतलब दूसरे टाइप का भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे, जैसा कभी तुमने पढ़ा होगा ना, जैसे क्लोरोफिल है, उसमें बहुत सारे मेटल है, ठीक है। हीमोग्लोबिन है, लाइक ये सब जगह। तो पहले क्या है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। सही बात है, कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट। देखो कैटायन इज नेम्ड फर्स्ट, देखो पोटेशियम पहले आए फर्स्ट। यहाँ पे कैटायन में ही बोला है, एनायन में कैटायन का नाम बोला है, वो तो सब पता ही है। NaCl सोडियम क्लोराइड, पहले कैटायन उसका एनायन, ठीक है। लिगेंड आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये पहले ही बता दिया, एमाइन था, एक्वा था, एमाइन पहले, एक्वा बाद में है। Names of the anionic ligand NO, those neutral and cationic ligand are the same. Aqua for water, amine for NH3, CO for carbonyl, that is NO, nitrosyl, है ना। These are placed within enclosing mass. Okay. ये सबको ऐसे करके ब्रैकेट के अंदर लिखो। कोई भी लिगेंड है ब्रैकेट में तो लिखिए। Prefix mono, di, tri, etc. are used to indicate the number of the individual ligands in the coordination entity. When the names of the ligands include a numerical prefix, then the terms bees, trees, tetrakeys, है ना, ये सब यूज हो जाती है। ओके, मतलब इसके अंदर ऑलरेडी 1 2 है,
कौन सी का इधर की, इसमें ऑलरेडी 1 2 है तो क्या आएगा ट्रिसाइड, मतलब सब्स्टिट्यूट हो चुका। क्लियर। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन कैटायन एनायन न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी इज इंडिकेटेड इन रोमन न्यूमेरल्स पैरेंथेसिस, जो ब्रैकेट लगा के थर्ड रोमन में। In the complex ion or a cation, the metal is named same as the element. For example, CO in a complex cation, cation में है तो उसको क्या बोलेंगे कोबाल्ट, प्लैटिनम को प्लैटिनम। If the complex is in the anion, जो तुम लोग को बता रहे थे, उसमें क्या लग जाएंगे, लास्ट में 8 जोड़ जाएंगे। ओके, the name of the metal ends with the suffix 8, कोबाल्ट कोबाल्टेट, तो लैटिन नेम्स यूज हो जाती है। आयरन होगा तो फेरेट, कब लगेगा जब एनायन में आयरन प्रेजेंट, कैटायन में तो आयरन। ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। इसका लास्ट, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन। तो नोमेनक्लेचर बता दिए और इसको तुम लोग को पढ़ना है, रूल्स बता दिया, आज इससे ज़्यादा नहीं है। ये होगा केमिस्ट्री का। ओके, अभी थोड़ा केमिस्ट्री का रिवीजन पार्ट होगा, बिकॉज स्कूल में टेस्ट है, कल मैंने रिवीजन करा दिया तो नहीं होगा, तभी 2-3 सवाल पूछना चाहिए। हाँ बेटा, तो जैसे केमिस्ट्री में मतलब जो है ये तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, तो 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन ऐसे करके पूछे तो आसान रहता है। हाँ बताइए, 1.35 वोल्ट किसका ईएमएफ है? तो बोल रहा है मार्करी सेल का। तुम नहीं बोलोगे तो हम बोल देंगे, नहीं तो टाइम चला जाएगा। बट तो मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या होता है? मोलर कंडक्टिविटी कुछ भी हो सकता है, मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, बुक में है तो देख के बताओ। मोलर कंडक्टिविटी यस 45 पेज में, पेज नंबर याद कर लो। नहीं देख के बता, जल्दी आएगा, अनुमति बता देना। गुड, क्या भी अच्छा। हाँ बोलो। तुम बोलो मोलर कंडक्टिविटी। यस बोलो, गुड, ऐसा होना चाहिए। कितना बढ़िया बताई ना, इतना बढ़िया लिखना है मोलर कंडक्टिविटी। बैठ। हाँ नेक्स्ट तुम बताओ, कोलर्स लॉ। कोलर्स लॉ, यस कोलर्स लॉ नहीं, कोलर्स लॉ। देखो इसको मालूम है, उन्नति उन्नति बताइए। लिमिटिंग, हाँ individual contribution of anion and cation प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, तो बैठो। तो कोलर्स लॉ आता है, उसके एल्स को स्ट्राइक करना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बैठिए, नेक्स्ट तुम बताओ। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने जो पूछ रहे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही चलेंगे। ओके, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे सेकेंड लॉ, यस फैराडे का सेकेंड लॉ उन्नति बताइए। the amount of different substances vibrated with the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to the chemical equivalent weight or atomic mass of metal upon number of electrons required to produce. ठीक है, बस हो गया रिविजन। इसके बाद फिजिक्स।